जो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @अनसोल्ड मैथ्स। आज हम शुरू कराते हैं आपको कक्षा 10 गणित का एक क्वेश्चन पेपर जो 2023 में आया है, जिसका संकेतांक है 822 ईबी का। हम कराते हैं खंड ब का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले की वीडियो हम बना चुके हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सोल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को है ना, पहले हम रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए हम 1/x को तो हम मान लेंगे u और 1/y को मान लेंगे v। तो इक्वेशन बदल जाएगी u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2। बच्चों यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 6, तो 3u प्लस के 2v इक्वल टू 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से एक इक्वेशन आ जाती है 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। अब आगे क्वेश्चन इक्वेशन हमारे पास बच्चों सेकंड इक्वेशन है, इसको भी हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो 1/x के स्थान पे रखेंगे u, तो u/3 हो जाएगा, ये v/2 हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 और 2 का हो जाएगा 6, तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6। तो बच्चों 6 से मैंने 6 कैंसिल कर दिया, तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर आ गई फोर्थ। अब क्या करेंगे इनका, तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ आई है हम उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का हमारे पास तरीका ये है, हम इसे करेंगे विलोपन विधि से। तो देखो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ये है और फोर्थ इक्वेशन भी। u का कोफिशिएंट यहाँ है 2 और v का है यहाँ 3। तो थर्ड इक्वेशन में तो हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई और फोर्थ में कर देंगे 2 से। इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों कि 6 वाली जो है ना, ये गुणांक 6 जो v के जो गुणांक है वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन हो गई 9u प्लस 6v इक्वल टू 36। दूसरी इक्वेशन 4u प्लस 6v इक्वल टू 26। तो दोनों इक्वेशन को हम घटा देंगे बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि जो v के गुणांक हमने बराबर करे हैं दोनों के चिन्ह समान है, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस 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 ये कट जाएगा, तो ये बचे 5u इक्वल टू 10। तो u की वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों 2। तो पुट करेंगे u की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड है, मैंने ली। यहाँ पे u की वैल्यू हम रखेंगे 2, तो सोल्व करके आएगा v की वैल्यू 3। हमारे पास वैल्यू निकल कर आई u और v की। क्वेश्चन हमें दिया था x और y में, तो x y की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो हम क्या करते हैं, 1/x बराबर हमने माना था u, 1/x बराबर u हम लेके चले। u की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 2, तो x बराबर आ गया 1/2। और इसी प्रकार 1/y को माना था v की वैल्यू पुट करी 3, तो y इक्वल टू हो गया 1/3। तो जो गिवन में हमारे पास इक्वेशन है उनके दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे, 1/2 और y की 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का और पार्ट। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। बच्चों हमारे पास में समझने की कोशिश करो, हमारे पास में दो वर्ग है, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। मैंने इसकी भुजा x मानी और इसकी भुजा मानी मैंने y। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x², इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y²। तो क्वेश्चन में लिखा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल ये निकल के आए बच्चों, एक क्षेत्रफल x² आया, दूसरे का y² आया, इनका क्षेत्रफल का योग हो जाएगा 117। इससे एक इक्वेशन बन जाएगी। अब उनके परिमापों का अंतर, पहले वाले जो वर्ग है उसका परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, ये इसका परिमाप हो गया, और इसका परिमाप होगा 4y। अब इनका अंतर करेंगे तो 4x माइनस के 4y इक्वल टू 12। ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये फर्स्ट वर्ग है बच्चों स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर। तो हम माना पहले वर्ग की भुजा
इसकी मैंने मान ली x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा मान लेंगे बच्चों हम y मीटर। ठीक है, तो शर्त नंबर फर्स्ट हम से करेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दोनों का योग 117। तो करते हैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर x का स्क्वायर, दूसरा वर्ग की भुजा कितनी है y, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। ये हो गया बच्चों 117। अब आते हैं सेकंड शर्त, उनके परिमापों का अंतर। वर्ग का जो परिमाप होता है वर्ग का, उसका फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। तो 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और भुजा है हमारे पास, साइड है x और दूसरे का है y, और दोनों का अंतर करेंगे वो आएगा 12। तो बच्चों इसमें से 4 मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 12। तो इक्वेशन बदल गई हमारी 3। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ 3 प्लस के y। हम पुट करेंगे x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। ये है 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। तो होल स्क्वायर खोलेंगे 9 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। तो इक्वेशन बन जाएगी बच्चों वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस के 6y, 117 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 9 में से घटेगा तो 108 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, वाई स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 54 इक्वल टू 0। 54 के ऐसे टुकड़े करो जिन्हें घटा कर 3 आ जाए, 9 6 54, 9 में से 6 गए 3, तो वाई स्क्वायर तो 9 माइनस के 6y। तो इसको सोल्व करके बच्चों हमारे पास इसके 2 फैक्टर प्राप्त होंगे। पहला फैक्टर हो जाएगा y प्लस के 9 और दूसरा हो जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर हम y प्लस 9 से y की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगी बच्चों नेगेटिव, जो असंभव हो जाएगी। y इक्वल टू माइनस 9, अब y इक्वल टू माइनस 6 से हम y की वैल्यू निकालते हैं, ये आएगी 6। y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 6। तो हम पुट करेंगे y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 6, तो x बराबर हो गया 9। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था बच्चों कि दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग की भुजा क्या मानी थी मैंने x की वैल्यू आ गई 9 यानी कि 9 मीटर हो गई। दूसरे वर्ग की भुजा मैंने मानी थी y, और y की वैल्यू आ गई 6 मीटर। तो ये इसका आंसर है बच्चों, अच्छे से तैयार करिए। बच्चों हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।